जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। साथियों, राजस्थान में लोकसभा चुनाव 2024 की 25 सीटों पर इलेक्शन हो चुका है। राजस्थान में 25 सीटों पर दो चरणों में चुनाव हुआ है। फर्स्ट फेज के चुनाव 19 अप्रैल को संपन्न हुए। सेकंड फेज के चुनाव 26 अप्रैल को संपन्न हो चुके हैं। फर्स्ट फेज में राजस्थान में 12 लोकसभा सीटों पर मात्र 58% वोटिंग हुई, जो 2019 के लोकसभा चुनाव से 7 या 8% कम वोटिंग थी। सेकंड फेज में जो कि 13 लोकसभा सीटों पर इलेक्शन हुआ, जिसमें वोटिंग 64% हुई है। ये 64% वोटिंग भी 2019 के लोकसभा चुनाव से 4 या 5% कम हुई है। लेकिन यदि फर्स्ट फेज और सेकंड फेज के बारे में हम बात करते हैं तो राजस्थान के अंदर इन दोनों फेजों में सेकंड फेज के अंदर सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है और बम्पर वोटिंग हुई है। राजस्थान में जिस प्रकार से गर्मी अपने तेवर दिखा रही है, उसी प्रकार से राजस्थान में 25 लोकसभा सीटों पर राजस्थान की चुनावी राजनीति भी अपना तेवर दिखा चुकी है। दोस्तों, चुनाव संपन्न हो चुके हैं। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। अब सभी के मन में यही है कि किस सीट से कौन जीत रहा है, कौन कैंडिडेट बाजी मार सकता है, कौन सी पार्टी को राजस्थान में इन 25 लोकसभा सीटों से सबसे ज्यादा सीट मिलने वाली है। यदि हम बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी भी 15 से 20-25 लोकसभा सीटों पर अपनी जीत मान रही है। बीजेपी के बारे में यदि हम बात करते हैं तो बीजेपी भी 25 की 25 लोकसभा सीटों पर अपनी जीत मान रही है, क्योंकि 2019-2014 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था, जिसमें बीजेपी को 25 की 25 लोकसभा सीट राजस्थान से मिली थी। अभी भी 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी अपनी 25 की 25 लोकसभा सीट जीतने का दावा कर रही है। दूसरी तरफ यदि हम निर्दलीय प्रत्याशियों की ओर देखते हैं तो बाड़मेर जैसलमेर से रविंदर सिंह भाटी, जो कि निर्दलीय प्रत्याशी हैं, वो भी अपनी जीत का दावा ठोक रहे हैं। यदि हम बांसवाड़ा लोकसभा सीट के बारे में बात करते हैं, राजकुमार रोट, जो कि कांग्रेस के साथ गठबंधन कर रखे हैं, वो भी राजकुमार रोट भी अपनी जीत का दावा ठोक रहे हैं। दोस्तों, इन 25 की 25 लोकसभा सीटों के बारे में हम जानकारी लेंगे कि किस सीट से कौन सी पार्टी जीत सकती है, कौन सी पार्टी हार सकती है। इन 25 लोकसभा सीटों से कौन सा कैंडिडेट जीत सकता है और कौन सा कैंडिडेट हार सकता है, उसके बारे में जानकारी लेंगे। साथ में ही हम फलोदी सट्टा बाजार के जो भाव हैं उनके बारे में भी जानकारी लेंगे। फलोदी पहले एक तहसील था, लेकिन गहलोत सरकार के द्वारा फलोदी को एक जिला घोषित कर दिया गया है। फलोदी में लोग सट्टा लगाते हैं और फलोदी सट्टे बाजार के बारे में यदि मैं आपको बताना चाहूं तो दोस्तों, फलोदी सट्टा बाजार 80 से 90% सटीक बैठता है। तो फलोदी सट्टा बाजार के भाव क्या कह रहे हैं, फलोदी सट्टा बाजार कौन सी लोकसभा सीट से किसको जीत दिला रहा है और किसको हार दिला रहा है, उसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। लेकिन उससे पहले हम तथ्यात्मक इन 25 लोकसभा सीटों के बारे में जानकारी लेंगे, बात करेंगे। साथ में इन 25 लोकसभा सीटों की ग्राउंड रिपोर्ट क्या कर रही है, उसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। तो दोस्तों, यदि हम राजस्थान की इन 25 लोकसभा सीटों के बारे में बात करते हैं तो 25 लोकसभा सीटों में राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा बीजेपी में राजपूत और जाट जो कम्युनिटी है वो बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकती है। बीजेपी को राजपूत और जाट कम्युनिटी नुकसान क्यों पहुंचा सकती है, इसकी क्या कारण है, उनके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। तो दोस्तों, बीजेपी से जाट कम्युनिटी भी नाराज है, और यदि जाट कम्युनिटी बीजेपी से नाराज होती है तो अवश्य ही 25 लोकसभा सीटों में से कुछ ऐसी सीट हैं जहां पर बीजेपी को जाट कम्युनिटी झटका दे सकती है। साथ में ही हम ये भी बात करेंगे कि बीजेपी से जाट कम्युनिटी नाराज क्यों है। इसके कुछ कारण हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे कि पहला रीजन है कि केंद्रीय ओबीसी लिस्ट के अंदर जाटों को शामिल नहीं करना, अग्निपथ से नाराजगी, जाट महिला खिलाड़ियों के साथ बीजेपी सरकार का अभद्र व्यवहार, राजस्थान के अंदर भजनलाल शर्मा को सीएम बनाया गया, जाटों की बहू वसुंधरा का अपमान किया गया, बीजेपी ने सतीश पूनिया को अलग कर दिया। साथ में ही लोकसभा की 25 लोकसभा सीटों पर
बीजेपी के द्वारा जो टिकट बंटवारा हुआ उसमें भी जाटों के साथ बीजेपी ने अनदेखी की। राहुल कस्वा का टिकट बीजेपी ने काट दिया। इन कुछ कारणों के कारण बीजेपी से जाट कम्युनिटी राजस्थान के अंदर नाराज है। और यदि जाट कम्युनिटी बीजेपी से नाराज होती है तो अवश्य ही राजस्थान की इन 25 लोकसभा सीटों में से बहुत ऐसी सीटें हैं जिनके अंदर जाट कम्युनिटी बीजेपी को झटका दे सकती है। राजपूत कम्युनिटी भी दूसरी ओर यदि देखा जाता है तो बीजेपी से नाराज दिखाई दे रही है। इसका सबसे प्रमुख कारण ग्राउंड रिपोर्ट के अनुसार, कुछ तथ्यों के अनुसार यही निकल करके आता है कि बीजेपी से राजपूत कम्युनिटी नाराज क्यों है। नाराज के कारण है कि राजपूत जाटों से प्रतिस्पर्धा रखते हैं। साथ में ही राजपूतों का बीजेपी पर आरोप है कि बीजेपी जाट और गुर्जर कम्युनिटी को प्राथमिकता देती है, राजपूतों को प्राथमिकता नहीं देती है। साथ में पुरुषोत्तम रूपाला की टिप्पणी से भी राजपूत कम्युनिटी बीजेपी से नाराज है। संजीव बाल्याण की टिप्पणी से भी राजपूत कम्युनिटी बीजेपी से नाराज है। साथ में ही जनरल वीके सिंह का बीजेपी ने टिकट काट दिया, जिससे भी जाट कम्युनिटी, राजपूत कम्युनिटी नाराज है। साथ में बाल्याण पर संगीत सोम और सुरेश राणा को हटाने का भी आरोप है। इस कारण से राजस्थान में राजपूत कम्युनिटी भी बीजेपी से नाराज दिखाई दे रही है। यदि जाट कम्युनिटी और बीजेपी कम्युनिटी राजस्थान में बीजेपी से नाराज होती हैं तो अवश्य ही इन 25 लोकसभा सीटों में से अनेक सीटों के ऊपर राजपूत कम्युनिटी और जाट कम्युनिटी झटका बीजेपी को दे सकती है। और यदि बीजेपी को जाट राजपूत कम्युनिटी झटका देते हैं तो अवश्य ही इन 25 की 25 लोकसभा सीटों पर बीजेपी का जीत का दावा करना बिल्कुल सरेआम गलत है। अर्थात 25 की 25 लोकसभा सीटें बीजेपी नहीं जीत सकती। इसके अलावा कारण यह भी है कि राजस्थान के अंदर 26 अप्रैल को फर्स्ट फेज की चुनाव है, 19 अप्रैल को फर्स्ट फेज के चुनाव है और 26 अप्रैल को सेकंड फेज के चुनाव हैं। फर्स्ट फेज के अंदर राजस्थान में केवल 58% ही वोटिंग हो पाई, यानी कि 7-8% वोटिंग कम हुई। इसका सीधा सा मतलब यही निकलता है कि इससे बीजेपी को नुकसान होने वाला है। सेकंड फेज में वोटिंग 64% हुई, जो कि 2019 के लोकसभा चुनाव से भी 4-5% कम थी। इसका भी बीजेपी को नुकसान हो सकता है, क्योंकि 2014 में राजस्थान के अंदर लोकसभा सीटों पर वोटिंग बढ़ी, बीजेपी को फायदा हुआ। बीजेपी ने 25 की 25 लोकसभा सीटें जीत ली। 2019 में लोकसभा के चुनाव हुए जिसमें वोटिंग बढ़ी, तो राजस्थान की 25 की 25 लोकसभा सीटें बीजेपी के खाते में चली गई। 2024 के लोकसभा चुनाव में दोनों ही फेज में वोटिंग घटी है। इसका नुकसान बीजेपी को हो सकता है। यदि हम बात करें बाड़मेर जैसलमेर की, तो वहां पर बम्पर वोटिंग हुई है, तो वहां से क्या बीजेपी को फायदा मिल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अर्थात बाड़मेर जैसलमेर में जो बम्पर वोटिंग हुई है उसका फायदा निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी को मिलने वाला है। तो रविंद्र सिंह भाटी की बाड़मेर जैसलमेर से जीत फलोदी सट्टे बाजार के अनुसार पक्की है। दूसरी ओर हम बात करते हैं बांसवाड़ा से, वहां भी वोटिंग बम्पर हुई है, तो वहां से राजकुमार रोड जो कांग्रेस के साथ गठबंधन कर रखे हैं वो जीतते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, इन सभी तमाम बातों के साथ यदि हम अब इन राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों के बारे में बात करें कि कौन सी सीट से कौन सी पार्टी जीत सकती है, कौन सी पार्टी हार सकती है, फलोदी सट्टा बाजार का भाव क्या कह रहा है, फलोदी सट्टा बाजार किसको जीत दिला रहा है और कौन उसके अनुसार हार रहा है, उसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानकारी लेते हैं राजसमंद लोकसभा सीट से, जहां से बीजेपी के प्रत्याशी हैं महिमा विश्वराज सिंह और कांग्रेस के प्रत्याशी हैं दामोदर गुर्जर, जिनको पहले भीलवाड़ा से टिकट दिया गया लेकिन फिर उनको फिर से राजसमंद लोकसभा सीट भेज दिया गया। राजसमंद लोकसभा सीट बीजेपी का गढ़ है। इस प्रकार से महिमा विश्वराज सिंह राजसमंद लोकसभा सीट से जीतती हुई नजर आ रही है। भीलवाड़ा लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी हैं दामोदर अग्रवाल और कांग्रेस के प्रत्याशी हैं सीपी जोशी। ये सीपी जोशी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। ये वही सीपी जोशी हैं जो 2008 में इसी भीलवाड़ा लोकसभा सीट से एक वोट से हार गए थे। वहां पर उस वोटिंग के समय उनकी पत्नी और उनका ड्राइवर वोट देने नहीं गया और सीपी जोशी 2008 में भीलवाड़ा लोकसभा सीट से एक वोट से हार गए थे।
भीलवाड़ा लोकसभा सीट से यदि हम बात करते हैं तो सीपी जोशी कांग्रेस के बहुत ही दिग्गज नेता हैं। तो यहां से फलोदी सट्टा बाजार का यदि हम भाव देखते हैं तो भीलवाड़ा से सीपी जोशी कांग्रेस प्रत्याशी जीतते हुए नजर आ रहे हैं। अजमेर लोकसभा सीट जो कि जाटों का गढ़ है, बीजेपी और कांग्रेस ने दोनों ने ही जाट प्रत्याशी यहां पर मैदान में उतारे हैं। बीजेपी के भागीर चौधरी हैं और कांग्रेस के रामचंद्र चौधरी हैं। अजमेर में कांटे की टक्कर है। जाट कम्युनिटी अजमेर लोकसभा सीट में यदि बीजेपी की ओर जाती है तो भागीर चौधरी की जीत पक्की है, और यदि जाट कम्युनिटी अजमेर लोकसभा सीट से रामचंद्र चौधरी की ओर जाती है तो अजमेर लोकसभा सीट से रामचंद्र चौधरी की जीत पक्की है। कहा जा सकता है कि अजमेर लोकसभा सीट पर कांटे की टक्कर है। उदयपुर लोकसभा सीट जो कि एसटी कैटेगरी के लिए रिजर्व है, बीजेपी कैंडिडेट हैं मन्नालाल राउत और कांग्रेस के प्रत्याशी हैं ताराचंद मीणा। उदयपुर लोकसभा सीट के बारे में यदि हम चर्चा करें तो ताराचंद मीणा कांग्रेस प्रत्याशी यहां से जीतते हुए नजर आ रहे हैं। चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी हैं सीपी जोशी और कांग्रेस के प्रत्याशी है उदयलाल आंजना। उदयलाल आंजना की राजपूतों में बहुत ही अच्छी पकड़ है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि राजपूत कम्युनिटी भी बीजेपी से नाराज दिखाई दे रही है। यदि चित्तौड़गढ़ में राजपूत कम्युनिटी उदयलाल आंजना की ओर जाती है तो अवश्य ही चित्तौड़गढ़ में बहुत ही अच्छी कांटे की टक्कर हो सकती है। सीपी जोशी बीजेपी के हैं, उदयलाल आंजना कांग्रेस के हैं। चित्तौड़गढ़ में अच्छी कांटे की टक्कर है, लेकिन फलोदी मार्केट के अनुसार सीपी जोशी बीजेपी प्रत्याशी चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट से जीतते हुए नजर आ रहे हैं। झालावाड़ बारां लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी है दुष्यंत सिंह जो कि वसुंधरा के बेटे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी है उर्मिला जैन भाया जो कि प्रमोद जैन भाया की पत्नी है। झालावाड़ बारां लोकसभा सीट वसुंधरा का गढ़ है। दुष्यंत सिंह वहां से पहले भी लोकसभा सदस्य बन चुके हैं, तो दुष्यंत सिंह की झालावाड़ बारां लोकसभा सीट से जीत नजर आ रही है। दोस्तों 4 जून को हमारी इन 25 लोकसभा सीटों का परिणाम आएगा। लोकसभा चुनाव 2024 की देश भर की तमाम जितनी भी लोकसभा सीटें हैं उनका परिणाम जारी होगा। पाली लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी हैं पीपी चौधरी और कांग्रेस की प्रत्याशी है संगीता बेनीवाल। पाली में संगीता बेनीवाल को कांग्रेस ने टिकट देकर के पाली लोकसभा सीट पर कांटे की टक्कर बना दी है। पाली लोकसभा सीट से पीपी चौधरी संगीता बेनीवाल दोनों बराबर की टक्कर में चल रहे हैं। 4 जून को ही मालूम पड़ता है कि पाली लोकसभा सीट से कौन सा प्रत्याशी जीत पाता है। जालोर सिरोही लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी हैं लुम्बाराम चौधरी और कांग्रेस प्रत्याशी हैं वैभव गहलोत जो कि राजस्थान के भूतपूर्व 3 बार सीएम रहे अशोक गहलोत के बेटे हैं। अशोक गहलोत ने जालोर सिरोही लोकसभा सीट में खूब प्रचार प्रसार किया है, अपना पूरा दम लगाया है। तो जालोर सिरोही लोकसभा सीट पर भी बिल्कुल पूरी तरह से कांटे की टक्कर नजर आ रही है। लुम्बाराम चौधरी वैभव गहलोत में दोनों में कांटे की टक्कर है, लेकिन फलोदी मार्केट के अनुसार मानते हैं तो वैभव गहलोत यहां से जीतते हुए नजर आ रहे हैं। बाड़मेर लोकसभा सीट राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से सबसे दिलचस्प चुनाव है। यहां से बीजेपी का प्रत्याशी है कैलाश चौधरी और कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उम्मीदा राम। और बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से ही निर्दलीय प्रत्याशी हैं रविंदर सिंह भाटी जो कि राजस्थान के विधानसभा चुनाव में भी शिव से निर्दलीय प्रत्याशी थे और बहुत ही अच्छे वोटों से इन्होंने जीत हासिल की थी। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से रविंदर सिंह भाटी लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत ही दिलचस्प चुनाव था। रविंदर सिंह भाटी की बोलने की जो शैली है उससे जनता बिल्कुल मोहित हो चुकी है और इतनी भीषण गर्मी में भी बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर बम्पर वोटिंग हुई है। और इस बम्पर वोटिंग का मतलब क्या हो सकता है? क्या बीजेपी को फायदा हो सकता है? नहीं, फलोदी मार्केट के अनुसार मानते हैं तो बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी रविंदर सिंह भाटी की जीत नजर आ रही है। जोधपुर लोकसभा सीट पर भी कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। गजेंद्र सिंह शेखावत बीजेपी के प्रत्याशी हैं जो कि जल संसाधन मंत्री हैं और कांग्रेस के
प्रत्याशी हैं करण सिंह उचियार्डा। जोधपुर में बिल्कुल कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। फलोदी मार्केट के अनुसार मानते हैं तो फलोदी मार्केट भी कहता है कि कांटे की टक्कर है। कोटा लोकसभा सीट से ओम बिरला बीजेपी प्रत्याशी जो कि लोकसभा स्पीकर हैं। प्रहलाद गुंजल कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। प्रहलाद गुंजल के साथ युवा नेता नरेश मीणा भी हैं। इस प्रकार से कोटा लोकसभा सीट में कांटे की टक्कर है। बांसवाड़ा लोकसभा सीट एसटी रिजर्व है। बीजेपी के प्रत्याशी हैं महेंद्रजीत सिंह जो कि पहले कांग्रेस में थे, बीजेपी में आकर के टिकट लेकर बांसवाड़ा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस के गठबंधन के साथ प्रत्याशी हैं राजकुमार रोट। यहां से भी बांसवाड़ा लोकसभा सीट से भी बम्प वोटिंग हुई है। राजकुमार रोट बांसवाड़ा लोकसभा सीट से जीतते हुए नजर आ रहे हैं। टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट बीजेपी के प्रत्याशी हैं सुखबीर सिंह जौनपुरिया और कांग्रेस के प्रत्याशी हैं हरीश मीणा जो कि पायलट गुट के हैं। यदि हरीश मीणा के साथ गुजर मीणा कम्युनिटी और मुस्लिम समुदाय जाता है तो अवश्य हरीश मीणा टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट से जीतते हुए स्पष्ट नजर आ रहे हैं, जो कि पहले पुलिस महानिदेशक भी रह चुके हैं। जयपुर शहर लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी मंजू शर्मा, कांग्रेस प्रत्याशी प्रताप सिंह खाचरियावास हैं। यहां पर भी कांटे की टक्कर नजर आ रही है। मंजू शर्मा बीजेपी प्रत्याशी जयपुर लोकसभा सीट से जीत सकती है। झुंझुनू लोकसभा सीट बीजेपी प्रत्याशी शुभकरण चौधरी, कांग्रेस प्रत्याशी ब्रजेंद्र ओला जो कि कांग्रेस के दिग्गज नेता शीशराम ओला के बेटे हैं। ब्रजेंद्र सिंह ओला झुंझुनू लोकसभा सीट से जीतते हुए नजर आ रहे हैं। बीकानेर लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी हैं अर्जुन राम मेघवाल जो कि पहले भी यहां से लोकसभा सदस्य हैं। कांग्रेस प्रत्याशी हैं गोविंद राम मेघवाल। बीकानेर में कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। गोविंद राम मेघवाल जीतते हुए नजर आ रहे हैं। नागौर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी है हनुमान बेनीवाल जो कि आरएलपी से कैंडिडेट हैं जो कि कांग्रेस के साथ गठबंधन कर रखे हैं। बीजेपी के हैं ज्योति मिर्धा जो कि कांग्रेस से आकर के बीजेपी में चुनाव लड़ रही है। तो नागौर से हनुमान बेनीवाल जीतते हुए नजर आ रहे हैं। चूरू लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया जो कि एक अच्छे खिलाड़ी हैं। कांग्रेस के राहुल कसवा जो कि बीजेपी से कांग्रेस में आकर के कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। राहुल कसवा और देवेंद्र झाझड़ी में बिल्कुल कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। यदि हम सूत्रों के अनुसार मानते हैं तो देवेंद्र झाझड़िया को जीतते हुए दिखा रहे हैं, लेकिन फलोदी सट्टा बाजार राहुल कसवा को भी जिताता हुआ दिख रहा है। सीकर लोकसभा सीट सुमेधानंद सरस्वती जो कि बीजेपी प्रत्याशी हैं, 2 बार सांसद रह चुके हैं यहीं से, और कांग्रेस प्रत्याशी अमरा राम है जो कि कांग्रेस सीपीआई गठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं। अमरा राम जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। गंगानगर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी प्रियंका बेलान और कांग्रेस प्रत्याशी कुलदीप इंदौरा जो कि कुलदीप इंदौरा जीतते हुए नजर आ रहे हैं। जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अनिल चोपड़ा जो कि पायलट गुट से आते हैं और बीजेपी प्रत्याशी राव राजेंद्र सिंह जो कि 2008 का चुनाव जयपुर ग्रामीण से हार चुके हैं। यहां भी बहुत ही अच्छी कांटे की टक्कर है। जाट कम्युनिटी यदि कांग्रेस की तरफ जाती है, अनिल चोपड़ा के साथ जाती है, गुर्जर कम्युनिटी सचिन पायलट के साथ जाती है, तो अवश्य अनिल चोपड़ा जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट से स्पष्ट रूप से जीत रहे हैं। भरतपुर लोकसभा सीट से बीजेपी रामस्वरूप कोहली, कांग्रेस से संजना जाटव, तो संजना जाटव जीतती हुई नजर आ रही है। करौली धौलपुर लोकसभा सीट इंदु देवी जाटव बीजेपी प्रत्याशी है और कांग्रेस प्रत्याशी है भजनलाल जाटव करौली धौलपुर लोकसभा सीट से जीतते हुए नजर आ रहे हैं। अलवर लोकसभा सीट जहां पर कांटे की टक्कर है, बीजेपी भूपेंद्र यादव, कांग्रेस के ललित यादव चुनाव लड़ रहे हैं। दौसा लोकसभा सीट जहां पर भी बहुत ही अच्छी कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। दौसा लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी है कन्हैया लाल मीणा और कांग्रेस प्रत्याशी है मुरारी लाल मीणा जो कि पायलट गुट से आते हैं और कन्हैया लाल मीणा का साथ दे रहे हैं किरोड़ी लाल मीणा। दौसा लोकसभा सीट कांटे की टक्कर में इस कारण से आती है क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा और सचिन पायलट दोनों इस सीट के ऊपर अपना दाव लगा रखे हैं। जोर शोर से इन्होंने प्रचार और प्रसार किया है। यदि मीणा कम्युनिटी यहां पर मुरारी लाल मीणा के साथ जाती है
तो स्पष्ट रूप से मुरारी लाल मीणा कांग्रेस प्रत्याशी जीतते हुए नजर आ रहे हैं। और यदि मीणा कम्युनिटी कन्हैया लाल मीणा के साथ जाती है तो कन्हैया लाल मीणा जो कि बीजेपी प्रत्याशी है यहां से जीतते हुए नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों ये थी राजस्थान की कुल 25 लोकसभा सीटें, जहां से फलोदी सट्टा बाजार क्या कर रहा है, ग्राउंड रिपोर्ट क्या कर रही है, चुनाव की वोटिंग कम हुई है, उसके आधार पर, कुछ तथ्यों के आधार पर इन 25 लोकसभा सीटों पर कौन जीत सकता है, कौन हार सकता है, उसके बारे में हमने पूरी जानकारी इस वीडियो में ली है। दोस्तों आप कहां से बिलोंग करते हैं, आप कौन सी लोकसभा सीट से हैं, आप भी कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपकी लोकसभा सीट से कौन सी पार्टी का प्रत्याशी जीतता हुआ आपको नजर आ रहा है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अवश्य बताएं और वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य लोगों तक भी आप अवश्य पहुंचाएं, क्योंकि इस वीडियो में हमने राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों के बारे में जानकारी ली है। दोस्तों हकीकत क्या होगी ये तो 4 जून को जो चुनाव रिजल्ट होगा वही बता पाएगा कि किस सीट से कौन सी पार्टी जीतती है और कौन सी पार्टी हारती है, कौन सी सीट से कौन सा प्रत्याशी जीतता है और कौन सा प्रत्याशी हारता है, कितने वोटों से किस लोकसभा सीट पर हार जीत होती है, इसके बारे में 4 जून को ही हमें मालूम पड़ेगा। दोस्तों इसी के साथ धन्यवाद, फिर मिलता हूं एक वीडियो में